अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम जमात दहम के मौज़ूआती मुताला में से सबक सब्र और शुक्र और हमारी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी के मुताल्लिक कुछ अहम बातें आपके सामने लाएंगे। नंबर 1, सब्र का लुग़वी और इस्तिलाही माना। तो लुग़वी माना है रोकना और बर्दाश्त करना, और इसी तरह इस्तिलाही माना रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इंसान के ऊपर जितनी परेशानियाँ, तकलीफ़ और कुछ नाखुशगवार हालात आते हैं तो उनके ऊपर साबित कदम रहना और हिम्मत से काम लेना और अपने रब के ऊपर एतमाद करना सब्र कहलाता है। सब्र के मुतालिक इस्लामी तालीमात ये हैं कि सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब अजर देंगे, और सब्र में अल्लाह ताला की मोहब्बत भी पोशीदा है, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। और हुक्म भी यही है कि आप अपने रब के ऊपर एतमाद करके सब्र कीजिए। इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कौमों के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो सब्र ही के वजह से इंसान वो मुसीबत अल्लाह की मदद से टाल सकता है। इसी तरह अगर हम सब्र न करें और वावीला करें और गिरेबान पाड़ दे तो हम अल्लाह का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बुनियादी तौर पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो मुसीबत, जो तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला लेकर आए हैं वही ही दूर करने वाले हैं, और सिर्फ वही उस तकलीफ और मुसीबत को दूर कर सकते हैं। इसलिए हम अपने रब के ऊपर एतमाद कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत हासिल हो जाएगी। और चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी। सब्र से इंसान के अंदर बड़ा हौसला और एतमाद पैदा होता है, और सब्र को कामयाबी की कुंजी करार दिया गया है। मतलब अगर आपने सब्र किया तो आपके लिए ऐसे बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे जो कि आप बेसब्री की वजह से आपके ऊपर बंद हैं। इसी तरह जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी होकर उनको आखिरत में बेहतरीन मकाम से नवाजता है, और सब्र करने वालों के साथ ही अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत होती है। इसी तरह कुरान और सुन्नत में शुक्र की अहमियत क्या है? तो अरबी ज़बान के अंदर शुक्र के लुग़वी माने हैं किसी की इनायत पर उसकी तारीफ करना और उसका शुक्रिया अदा करना। मतलब ये है कि जब आपके साथ किसी ने एहसान किया, अच्छाई का मामला किया, तो आप उनकी तारीफ उनके सामने भी कर सकते हैं और उनके जाने के बाद और लोगों के सामने भी उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो ये शुक्र के लुग़वी मानी है। इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाही माना ये है किसी के एहसान के ऊपर, आपके ऊपर किसी ने एहसान किया, आपके साथ अच्छाई का मामला किया, आपके साथ तकलीफ के अंदर उन्होंने कोई मदद की, तो आप उनकी तारीफ कर रहे, उनका शुक्रिया अदा करें, उनका एहसान माने और उसके सामने उसका इजहार कर ले कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन तकलीफ दे हालात के अंदर मेरी मदद की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा और वो कल किसी दूसरी मुसीबत ज़दा बंदे की भी मदद करेगा। इसलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा, तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। तो लिहाजा दूसरी पॉइंट आपके सामने यही है, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी
नाशुक्री न करो। तो इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर शुक्र ही एक ऐसी सिफत है, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको मजीद बढ़ा के देगा। और इसी तरह हदीस में भी है, मन लम यशकुर अन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। लिहाजा जिस तरह हम अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं, इसी तरह अगर कोई दुनिया के अंदर कोई बंदा आपके साथ एहसान कर ले, आपकी मदद कर ले, तो आप उनका शुक्रिया अदा कर लें। तो इस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि आपस में एक दूसरे के एहसानात का बदला इसी वक्त दिया जा सकता है जब बंदा किसी के एहसान पर उसका दिल से शुक्रिया अदा कर ले। तो शुक्र के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। कौली शुक्र हैं, मतलब ज़बान से बंदा कलिमात तशक्कुर अदा करें। क़ल्बी शुक्र हैं, अल्लाह की आज़मत और अपनी इताअत और बंदगी का एहसास करना। इसी तरह फ़िअली शुक्र हैं, अपने अमल से अल्लाह की अहकामात को पूरा करना और अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपर्द कर देना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, हम कौन सा माल जमा करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाली ज़बान और शुक्र करने वाला दिल। और ये नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इस दुआ की नसीहत फरमाई। इसका तर्जमा ये है, अल्लाह अपने ज़िक्र, नियामत के शुक्र और अच्छी तरह इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। तो कलाम का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला की मदद और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए हमें हर हालत में उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शुक्र की मुस्तहिक ज़ात किसकी है बेटा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनायात और एहसानात के एतराफ़ के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा शुक्र की मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के अपने बंदों पर इनामात और एहसानात की कोई हद नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी यानी मतलब अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सकोगे। लिहाजा अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत वो ईमान है, वो इस्लाम है, वो दीन है। तो हमें इनके ऊपर भी अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर कुछ तकलीफ़ आ जाए जैसे आजकल के हालात हैं, तो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इन मुसीबत और इसी तरह और इन जैसी मुसीबतों से हमें निजात दिला दे। वाखिर दावाई अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।